कोई भी कसर नहीं छोड़ा था आपको बर्बाद करने में, बल्कि कर ही दिया था। एक बार बर्बाद करके हुआ नहीं, वो दोबारा आपको बर्बाद करने के लिए चला आता है। देखो, वो जिंदगी भर करेगा, वो ट्राई करता ही रहेगा। आपको बस फंसना नहीं है उसके जालों पे, ठीक है? एक बार आपने फंसा, जिंदगी को बर्बाद किया, ओके फाइन, बार बार नहीं करना है। एक वक्त था, एक टाइम था जब आप पूरे टूटे हुए थे, जब आप पूरे टूट के बिखर गए थे, आपके अंदर जैसे जान बची ही नहीं थी। और उस वक्त भी आपके लाइफ के जो नार्सिसिस्ट है वो हंस रहा था, या फिर मन ही मन बहुत ज्यादा एक शैतानी मुस्कान, एक जैसे जहरीली टाइप की हंसी, एक बहुत ही टॉक्सिक मुस्कान आपके सामने दे रहा था या दे रही थी। लेकिन आज के टाइम पे वो टोटली, वो जो नार्सिसिस्ट है आपके लाइफ के, कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसने आपको डिस्ट्रॉय करने की, पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोई भी कसर छोड़ी नहीं थी। आपको बर्बाद करने का, आपको हर तरीके से बर्बाद करने का कोशिश उसने छोड़ा नहीं था, या छोड़ी नहीं थी, या फिर बर्बाद कर ही दिया था एकदम आखिर तक। लेकिन आज वही बन गया है उसका डाउनफॉल का रीजन, उसका बर्बादी का कारण। ऐसा क्या हुआ कि वो आपको बर्बाद करते करते वो खुद ही बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ा या बर्बाद हो ही गया। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नार्सिसिस्ट विद ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। मैं नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म को लेकर वीडियोस बनाती हूँ, आप सबको अवॉइड करती हूँ। अगर आपकी भी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है, या कोई भी टॉक्सिक पीपल है, या आप कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन को आपको कैसे डील करना है, वो पर्सन से कैसे डील करना है, उसी के बारे में मेरा चैनल है। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। वीडियो के शुरू में मैं एक सेंटेंस बताना चाहूंगी, जैसे कि मैं हर समय बोलती हूँ, योर हीलिंग इज देयर कर्मा। आप जब तक हील नहीं होगे, वो जो नार्सिसिस्ट है आपके लाइफ में, उसको उसका कर्मा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही गहरी बात है। तो कैसे आपकी हीलिंग आपके लाइफ के नार्सिसिस्ट का कर्मा बन जाता है, उसी के बारे में आज का वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट इट। एक टाइम पे जब आप कमजोर थे, वीक थे, आपके ऊपर आपका जैसे खुद का कंट्रोल ही नहीं था, तो आपकी लाइफ के जो नार्सिसिस्ट है उसका एक वर्ड, सेंटेंस भी नहीं, एक सिंपल सा वर्ड आपको जैसे शेक कर देता था, आपको जैसे अंदर से झंझोर देता था। सेंटेंस तो आपके ऊपर जैसे वार कर देता था। एक सिंपल सा वर्ड वही आपको शेक करके रख देता था, पूरी तरीके से हिला के रख देता था। जब आप कमजोर थे, वो जो टाइम था, आपको इतना ज्यादा इफेक्ट उनका एक सिंपल वर्ड उस टाइम पे आपको करता था। आपके ऊपर आपका खुद का कंट्रोल ही नहीं था तब। और सिर्फ वर्ड्स ही नहीं, उसका एक कोई भी टेक्स्ट मैसेज, एक लुक, उसने एक लुक दिया आपको, वो लुक काफी होता था आपकी पूरा दिन, द टोटल एंटायर डे को बर्बाद करने के लिए, आपकी फुल डे का 12 बजाने के लिए, उस दिन को, उस वक्त को बर्बाद करने के लिए। और आप हर बार, हर एक दिन अपने आप को उसके सामने प्रूफ पे प्रूफ करते ही रहे, अपने आप को जस्टिफाई उसके सामने करते रहे, और अपना अस्तित्व को तोड़ते रहे। अपना जो आपका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, आपका जो डिग्निटी है, आपका जो अस्तित्व है, जो आपका एग्जिस्टेंस है, उसी को आप हर एक दिन उसके आगे तोड़ते रहे, आप खुद ही। और ये सब के वजह से आपको जो इतना दर्द होता रहा, आपको जो इतना तकलीफ होता रहा ना, उसके वजह से उसको बहुत ज्यादा मजा आता था, वो ना एंजॉय करता था या करती थी। आपको जितना दर्द होता था, आपको जितना तकलीफ होता था या होती थी, उसको जैसे मजा आता था, एंजॉय करता था या करती थी आपके दर्द से वो। पर असली बात पता है क्या है? वो नार्सिसिस्ट को समझ ही नहीं आया, जो दर्द वो आपको दिया था ना उस टाइम पे, उसने आपको भले ही उस वक्त पे तोड़ा, उस वक्त पे आपको कमजोर बनाया, दर्द दिया, पर उसने लॉन्ग टर्म के लिए आपको इतना मजबूत बनाया। वो जो डिस्ट्रैक्शन था जो आपने झेला, उसने आपको रिबिल्ड किया, आपको नए सिरे से, नए तरीके से, नए रूप से, नए अवतार से आपको बनाया। उसने आपको इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया, उस समय आपको इस तरीके से नालायक एंड आप काबिल नहीं हो, आप में कोई आपका जैसे औकाती नहीं है, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आपको जैसे एक है ना कीड़े मकोड़े की तरह जो उसने आपको ट्रीट किया था ना, उसको लगता था उसके हिसाब से आपका लेवल है, पर नहीं, यूनिवर्स के हिसाब से आपका लेवल होता है, गॉड के हिसाब से आपका लेवल होता है। गॉड ने आपको
अंडर एस्टिमेट कभी नहीं किया था। आपको गॉड वो डिस्ट्रैक्शन, वो बर्बादी वाले दिन में इसलिए इतना कुछ झेल के आप आए क्योंकि उनका मर्जी था आप इस तरीके से झेल के आए ताकि आप और ज्यादा मजबूत, और ज्यादा नए अवतार, और ज्यादा पावरफुल बन के उसको फेस करने के लिए आप ताकतवर बनाए। आप यही उनका मर्जी था क्योंकि यही वो नार्सिसिस्ट का कर्मा भी होने वाला था। अब जब आपने थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट किया, आपने आपका नार्सिसिस्ट को चेस करना आपने छोड़ा, आपने उसके पीछे भागना, उसके हर चीज में उसको बस अटेंशन देना पीछे 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 आपने छोड़ा, फिर उसको हर चीज एक्सप्लेन करना आपने बंद किया, जस्टिफाई करना आपने बंद किया, आपने जस्टिफिकेशन देना छोड़ा, एक्सप्लेनेशन देना छोड़ा। और जब आपने खुद से प्यार करना, खुद की रेस्पेक्ट करना, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया, खुद से प्यार करना स्टार्ट किया, तब आपका कमबैक उनके वहां पे लिखा जा रहा था। आप कमबैक डेफिनेटली करोगे, और वो भी किस तरीके से, बहुत ही पावरफुल तरीके से, भगवान के आशीर्वाद से, सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद से, अल्लाह गॉड ईश्वर उनके आशीर्वाद से जो आप कमबैक करोगे ना, उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहे थे। कौन? वो। हीलिंग कभी भी कोई सॉफ्ट चीज नहीं होती, वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही इजी तरीके से कोई भी इंसान हील हो जाए, नहीं, वो एक साइलेंट वॉर होती है, एक बहुत ही जैसे युद्ध होती है जो कि बहुत साइलेंट तरीके से होती है, आवाज नहीं होती है हीलिंग में। और ऐसा एक युद्ध जो कि आपको लड़ना है अपने पास्ट के अगेंस्ट, जो आपने बिता के आया है, अपने पैटर्न्स के अगेंस्ट, जो भी पैटर्न आप इतना सालों से फॉलो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो बहुत बड़ा होता है हीलिंग का वार, हीलिंग जो कि एक वर्ड है, जो कि एक साइलेंट वर्ड है। और आप आपको खुद को हील करके, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, खुद को हील करिए, खुद के ऊपर काम करिए। तो आप खुद के ऊपर काम करके अपने आप को हील करके, जब वो वार, वो युद्ध, वो आपके नार्सिसिस्ट के खिलाफ जो वार है, जब आप वो टोटली जीत जाते हो, वो नार्सिसिस्ट का कर्मा स्टार्ट हो जाता है और एक दिन वो खत्म हो जाता है। जब आप रिएक्शन देना बंद कर देते हो और आपका लाइफ का नार्सिसिस्ट आप में रिएक्शन ढूंढने लगता है या लगती है, और आप उसको रिटर्न में साइलेंस देते हो, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, और जब वो नार्सिसिस्ट ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट करके, वो तो करेगा ही, वो तो नार्सिसिस्ट है, वो तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता ही रहेगा, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके एक्सपेक्ट करता है या करती है कि आप दर्द में रहोगे, आपको दर्द मिलेगा, तकलीफ मिलेगा, और उसके अगेंस्ट में आपके चेहरे से जो ग्लो, जो निखार निकलती है आपके पूरे शरीर से, जैसे एक तेज, एक है ना प्रकाश, एक जैसे लाइट, एक जैसे डिवाइन लाइट, एक जैसे पावर का लाइट निकलती है ना, तो उसको चाहिए था आपको दर्द मिले, तकलीफ मिले, पर उल्टा आपके अंदर से वो ग्लो, वो पावर, वो गॉड का आशीर्वाद वाला जो लाइट निकलता है ना, वो तेज, आई शुड से द तेज, वो जो तेज निकलता है ना, ये देखकर ही वो नार्सिसिस्ट का ईगो 100% शेक हो जाता है। आप एक टाइम पे उसके वर्ड से शेक होते थे, और आज आपका तेज देख के वो नार्सिसिस्ट का ईगो शेक होने लगता है। यस, तो यही से तो शुरुआत होती है ना उसका डाउनफॉल की, जो कि आगे चल के पूरा उसको ले डूबता है या डूबती है। वो नार्सिसिस्ट समझता था या समझती थी, हमेशा उसको यही चीज लगता था, लाइक आप उसके बिना कुछ भी नहीं हो, आप उसके बिना लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे आपको उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट करके वो रखा था या रखी थी, जैसे आप उसके बिना जीरो हो और आपको उसकी मदद हर समय लाइक चाहिए होता था या चाहिए होती थी। ऐसा वो नार्सिसिस्ट सोचता था अपने दिमाग में। लेकिन अब जब आप उसके बिना ही खुश हो, बल्कि ज्यादा ही खुश हो, उसके बिना ही हैप्पी हो, उसके बिना ही कॉन्फिडेंट हो, यू आर बिकमिंग अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस चला आया, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए उसके बिना ही, तब वो लाइक शॉक में चला जाता है या जाती है, लाइक ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो उसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश किया था, तो वो इतना खुश कैसे रह सकती है, कहां पे मेरे को गलती हो गया, इतना दर्द दिया मैंने उसको बर्बाद किया, वो कैसे खुश हो गई, वो कैसे इतना कॉन्फिडेंट हो गई या हो गया, लाइक वो नार्सिसिस्ट सोचता है ऐसा, और ऐसा सोच के वो शॉक में चला जाता है, लाइक एक सडन शॉक। आपको भी एक दिन शॉक लगा था ना, जब आपको पहली बार वो नार्सिसिस्ट ने अपना चाल दिखाना शुरू किया था, तो आपको भी शॉक लगा था कि ये इंसान ऐसा क्यों है, लगा था कि नहीं, देखिए कर्मा वापिस आया, वो कहते हैं ना कर्मा कम्स बैक। आज वो नार्सिसिस्ट को शॉक लगा कि ये इंसान कैसे इतना खुश रह सकता है, सब कुछ रिटर्न आता है बॉस, कर्मा ऐसा चीज है, इतना से इतना चीज भी रिटर्न आता है, वो भी सूद समेत, इंटरेस्ट के साथ। नार्सिसिस्ट के अंदर गिल्ट नहीं, इनसिक्योरिटी जलती है, क्योंकि आपका हीलिंग, आप जो अपने आप को हील किए,
वही उसको दिखाता है उसका फेलियर, कि वो किस तरीके से आपको बर्बाद करने में फेल हुआ। कोई भी कसर नहीं छोड़ा था आपको बर्बाद करने में, बल्कि कर ही दिया था। पर उसके ऊपर भी तो कोई बैठा है ना, और साथ साथ में उनके आशीर्वाद के साथ साथ में आपने आपके ऊपर काम किया, आपको हील किया, तो उसका फेलियर तो होना निश्चित है। अब एक वक्त ऐसा आता है, आप हील हो चुके हो, पूरी तरीके से हील हो चुके हो, और नर्सिस को आपका पुराना वर्जन का आदत होता है या होती है, और वो सोचता रहता है लाइक क्या ये वही इंसान है जिसको मैं जानता था या जानती थी, जिसको मैं डोमिनेट करता था या करती थी, लाइक जिसको मैं कंट्रोल करता था, मैनिपुलेट करता था आसानी से। इज दिस दैट इंसान या कोई और है? वो बिलीव ही नहीं करता है कि आप ही हो वो। उसको लगता है कि आप कोई और हो, और आपका ये वर्जन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऑब्वियसली ना, आपने आपको हील किया, उस तरीके से उस पोजीशन में लेके गए, तो उसको अभी दोबारा आपका अटेंशन चाहिए, आपका एनर्जी चाहिए, आपका पीस चाहिए। दोबारा एक बार बर्बाद करके हुआ नहीं, वो दोबारा आपको बर्बाद करने के लिए चला आता है। देखो, वो जिंदगी भर करेगा, वो ट्राई करता ही रहेगा। आपको बस फंसना नहीं है उसके जालों पे, ठीक है? एक बार आपने फंसा, जिंदगी को बर्बाद किया, ओके फाइन, बार बार नहीं करना है, क्योंकि फिर आप अगर बार बार उसके ट्रैप पे फंसोगे, फिर हीलिंग का मतलब क्या रहा, है ना? क्योंकि वो नर्सिस तो वापस आएगा ही आएगा, या आएगी ही आएगी, उसके सड़ा हुआ स्वीट वर्ड्स को लेके, फेक एम्पैथी को लेके, फेक एपोलॉजीज को लेके। लेकिन अब आप बदल चुके हैं, अब आप उनके सप्लाई नहीं रहे, आप उसके सारे पेतरे जान चुके हैं, वो क्या कर सकता है और आपको क्या करना चाहिए। और जब वापस ये सब करने के बावजूद भी आप उसके ये सब में नहीं फंसते हैं, तो तब वो नर्सिस समझ जाता है कि हिज और हर गेम इज ओवर। वो समझ जाते हैं कि ये इंसान मेरे हाथ से निकल गया, अब उसके ऊपर मेरा माइंड गेम्स नहीं चलेगा। आपका हीलिंग आपकी लाइफ में नर्सिस का पनिशमेंट बन जाता है, आपके सेल्फ वर्थ उसके ईगो के लिए जहर, पॉइजन बन जाता है, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका जो मास्क है उसको निकाल देता है, निकाल के तोड़ देता है। यस, वो आपको नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश किया, और हमेशा सोचता था या सोचती थी कि आप उसके जैसा कभी भी नहीं बन पाएंगे। वो खुद को बहुत सुपीरियर समझता था या समझती थी, और आपको एकदम ही गया बीता इन्फीरियर इंसान। पर आप वो तो छोड़ो, आप इतने ज्यादा बेटर बने, इतने ज्यादा कि वो कभी अपनी लाइफ में, जिंदगी में कभी बन ही नहीं पाएगा या पाएगी, या बन ही नहीं सकता पूरी लाइफ में। एंड द फाइनल टर्न, जब वो नर्सिस आपको डिस्ट्रॉय कर रहा था या कर रही थी, उन्हें लगा था कि यही अंत है, यही उनका जीत है और आपका हार है, पर रियलिटी कुछ और है। आज जब वो नर्सिस टूट के बिखर रहा है या रही है, आज उसको समझ आ रहा है ये बात कि उसने अपने खुद के अगेंस्ट ही, वो खुद के अगेंस्ट ही गेम खेल रहा था या खेल रही थी, आपके अगेंस्ट नहीं। हीलिंग इज नॉट रिवेंज, इट्स इवोल्यूशन। और जब आप इवॉल्व कर जाते हो, वो अपने ही ट्रैप में घिर जाते हैं। आपने उसको रिवेंज लेके दर्द नहीं दिया, आपने बस उसका जो एक्सेस था आपके लाइफ के ऊपर, वो आपने तोड़ दिया, वो आपने बंद कर दिया। और यही चीज वो नर्सिस के लिए सबसे बड़ा डाउनफॉल बन जाता है। दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय यू बट दे एंडेड अप एवेकनिंग यू। उसने बहुत कोशिश किया था आपको बर्बाद करने का, पर आखिर में आपको एवेकन करके एक पावरफुल इंसान में तब्दील कर दिया। तो आज का वीडियो में जो मैंने ये डिस्कस किया कि एक नर्सिस का डाउनफॉल का मेन कारण होता है आपका हीलिंग। आप अगर खुद को हील कर रहे हो या करने वाले हो या कर चुके हो, तो आपके लाइफ का नर्सिस का डाउनफॉल होना निश्चित है। तो आपको अपने आप को हील करना बहुत जरूरी है अगर आप आपके लाइफ के नर्सिस का डाउनफॉल देखना चाहते हो। इट्स लाइक अ रिवेंज, आप एक तरीके से उससे रिवेंज भी ले रहे हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, एक लाइक जरूर करिएगा, एक हाइप जरूर करिएगा, और मेरे वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। और अगर कोई मेरे साथ आपके लाइफ के नर्सिस को लेकर डायरेक्टली बात करना चाहते हैं थ्रू फोन, तो मेरे इंस्टाग्राम में जाके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके एक चार्ज पे करके, ऑब्वियसली दैट इज चार्जेबल, एक चार्ज पे करके मेरे साथ डायरेक्टली फोन पे आप बात कर सकते हो। और अगर मेरा आज का वीडियो कोई फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं और अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।